तो हाँ जी, देखो जी, ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। आपकी कुंडली बनी है मकर लगन की। और आपकी कुंडली में कुछ ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। जैसे कि आपने मुझे बताया है कि आपने पहले कुंडली मेरे से बना रखी है, तो आपको मैंने बताया होगा कि जो कुंडली होती है इसमें टोटल 12 ग्रह होते हैं और इन 12 ग्रहों से कुछ ना कुछ देखा जाता है। तो वो 12 ग्रह यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं और एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो पहला घर है, यहाँ पे जो एक लिखा है, ये पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा कि आपका शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी रहेगी, स्वभाव कैसा होगा, रंग रूप कैसा, पर्सनालिटी कैसी, सर मस्तक कैसा। इसके लिए पहला घर देखना पड़ेगा। और पहले घर में लिखा है 10। 10 है मकर राशि, मालक है शनि। तो आपके मतलब ये जो चीजें मैंने बोली है इसके लिए पहले घर के मालक शनि को देखना पड़ेगा। ऐसे ही दूसरा घर आपके धन जोड़ने का, परिवार का, वाणी का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन का। पांचवा घर आपके बच्चों का और आपकी पढ़ाई। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। आठवें घर से आपकी उम्र। और भी काफी चीजें आठवें घर से देखी जाती हैं। नौवें घर से भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज का। 11वां घर लाभ और 12वें घर से खर्चे। मतलब भाई जो भी कुछ देखना है कुंडली का वो घर देखा जाता है। उस घर का जो मालक है वो कौन है, कहाँ बैठा है, उसको देखा जाता है। जैसे कि ये सातवां अगर आपकी पत्नी का है, तो सातवें घर को देखना पड़ेगा पत्नी के लिए। और सातवें घर में लिखा है 4। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही 10वां घर अगर आपका काम काज का सवाल है, तो 10वां घर और 10वें घर में लिखा है 7। 7 है तुला राशि, मालक है शुक्र। शुक्र को देखना पड़ेगा। अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। अब मेरी बात आप गौर से समझो। मैंने अभी आपको क्या बोला कि कुछ ग्रह तो आपके अच्छे हैं और कुछ ग्रह आपके खराब है। जैसे कि आपके ग्रह खराब कौन से हैं? राहु आपका खराब है, शनि खराब है। इसके अलावा शुक्र बुध अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छा है, मंगल सूर्य अच्छे हैं, गुरु अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। केतु भी आपका खराब है, राहु ये थोड़े से खराब ज्यादा है, शनि शनि भी बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे क्या हो रखा है, जो अच्छे ग्रह हैं आपके वो आपको हमेशा अच्छे फल देते रहेंगे। वो आज भी अच्छे फल दे रहे हैं, आगे भी अच्छे फल देते रहेंगे और पहले भी अच्छे फल दे रहे थे। अब जो ग्रह आपके खराब है वो आपको पहले भी खराब फल दे रहा था, आज भी खराब फल दे रहा है और देता रहेगा। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, ये जो ग्रह हैं, जो भी अच्छा बुरा फल है इनका वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। मतलब जैसे मैंने बोला कि राहु आपका खराब है, वो खराब फल पहले भी दे रहा है और इसकी दशा में क्या होगा, इसका बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा। शनि की दशा में शनि का बुरा फल कई गुना बढ़ जाएगा, वो भी बुरा है। ऐसा नहीं कि शनि आज दिन बुरे फल नहीं दे रहा, आज भी बुरे फल दे रहा है और इसकी दशा में बुरा फल बढ़ जाएगा। मतलब तो आपको जैसे कि आपका देखो जी, कुछ सवाल है आपने जैसे कि पत्नी के बारे में पूछा है, राहु की दशा कैसी जाएगी, काम काज कौन सा करना चाहिए, माता पिता के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले देखो जी, आपके राहु के बारे में बात मैं करता हूँ। क्योंकि आपके देखो जी, राहु को जानना बहुत जरूरी है। कारण क्योंकि एक तो आपकी राहु की दशा भी आने वाली है अभी, क्योंकि मंगल की दशा चली हुई है। मैंने अभी जैसे क्या बोला कि जो ग्रह है, जो अच्छा बुरा फल है वो दशा में बढ़ जाता है। मंगल आपका, राहु की अगर बात करें, ये बहुत ज्यादा खराब है। अभी भी खराब फल दे रहा है। ये 5 साल पहले भी खराब फल दे रहा था, 10 साल पहले भी खराब फल दे रहा था। लेकिन अभी दशा में क्या होगा, इसके जो बुरे फल हैं, खराब फल है, वो कई हजार गुना बढ़ जाएंगे। और दशा भी देखो जी, 24/8/23 को मंगल की दशा भी खत्म होगी अगले महीने में। और अगले महीने के बाद आपकी राहु की दशा स्टार्ट होने वाली है। और ऐसा मत सोचना कि वो 24 से ही स्टार्ट होगी, इसका जो असर है वो एक एक दो महीना पहले दिखना शुरू हो जाता है। मतलब आप समझ लो, राहु का जो असर है वो आपको दिखना शुरू हो गया होगा। तो राहु के देखो जो आपको उपाय करने बहुत बड़े लेवल पे भाई जरूरी है। क्योंकि ये जो समय भी आपका आने वाला है, ये आप समझ लो आपका बुरा समय स्टार्ट होने वाला है। बहुत, ये नहीं कि छोटा मोटा बुरा, बहुत बड़े लेवल पे बुरा समय आपका स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आप उपाय सही ढंग से करेंगे फिर दिक्कतें नहीं आएंगी। और हो भी सकता है आप धार्मिक हों, परोपकारी हों, फिर भी बुरे फलों में कमी आएगी। तो राहु सवाल है कि बुरा लगा क्यों है, तो उसके 3-4 कारण हैं। राहु देखो जी कहाँ बैठा है, 8वें घर में। राहु जब भी 8वें घर में, राहु नोट कर लेना आप, चाहे सर्च कर लेना। 12 घर जो मैंने बोले हैं, 12 घरों में राहु सबसे ज्यादा खराब किस घर में माना गया है, वो 8वें घर में। किसी भी कुंडली में जब भी राहु 8वें घर में होता है या 12वें घर में, इन घरों में बहुत ज्यादा खराब फल देता है। खासकर इन दोनों में भी अगर देखा जाए तो 8वें घर में बहुत बड़े लेवल पे खराब फल देता है। जो कि आपका राहु बैठा, मतलब आपका राहु खराब क्यों है, क्योंकि वो कुंडली के 8वें घर में है। जो कि मैंने अभी बोला कि 8वें घर में राहु अच्छा नहीं माना गया है। तो पहला कारण राहु का खराब होने का वो 8वें घर में है। दूसरा कारण, राहु आपका कहाँ बैठा है, 8वें घर में। यहाँ पे जो 5 लिखा है, सूर्य की राशि, सूर्य इसका शत्रु है। एक तो 8वें घर में ऊपर से शत्रु राशि में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है।
दो कारण हो चुके हैं। अब देखो जी, तीसरा सबसे बड़ा कारण आपकी कुंडली में बना है काल सर्प दोष। ये जो काल सर्प दोष जब बनता है, उस बंदे को लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानियां आती हैं। और ये दिक्कतें परेशानियां कब आती हैं? जब इन दोनों की दशा चलती है। मान लो कभी राहु की दशा हो या केतु की दशा हो, वो इस समय ये ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उस समय जो काल सर्प दोष है ज़्यादा एक्टिवेट होता है। अब देखो जी, तीन कारण भाई हो चुके हैं। मतलब आपकी जो राहु की अभी दशा स्टार्ट होगी, मैंने जैसे बोला बुरा समय आपका स्टार्ट समझ लो होने वाला है। अब सवाल है कि ये बुरे फल क्या देगा। मैंने जैसे बोला हजारों बुरे फल देगा, तो ये नहीं कि एक दो बुरे फल, हजारों बुरे फल। सबसे बुरा फल क्या देगा? आठवें घर से पहले देखो देखा क्या जाता है। आठवां घर होता है आयु का घर, मृत्यु, मृत्युदल कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गुप्त विद्या, ससुराल की स्थिति, गरीबी, रुकावटें। ये चीजें आठवें घर से देखते हैं। तो राहु क्या कर देगा? इन चीजों को एक्टिवेट कर देगा। जैसे कि आठवां घर क्या है? मृत्युदल कष्ट, तो आपको मृत्युदल कष्ट देगा। आठवां घर क्या है? बीमारी का, आपको बीमारी देगा। आठवें घर से गुप्त रोग देखते हैं, आपको गुप्त रोग देगा। ये सभी चीजें एक्टिवेट कर देगा। आपको गुप्त रोगी भी बनाएगा। गुप्त रोग क्या? आपको मतलब हो सकता है गुप्त रोग कोई ना कोई हो जाए। जैसे कि आपको बवासीर या कोई दूसरा गुप्त रोग हो सकता है। गुद्दा जो होता है, ये आठवें घर से देखते हैं। गुद्दे में कोई रोग हो सकता है। गुद्दे का रोग तो बवासीर का ही होता है, या कोई दूसरा रोग आपको हो सकता है। आठवें घर से मृत्युदल कष्ट देखते हैं, मृत्युदल कष्ट देगा। बीमारियां और भी कई प्रकार की, राहु जब भी आठवें घर में होता है, मेन जो दिक्कत देता है, बीमारियां लगती हैं बंदे को। बीमार होता है बंदा बहुत ज्यादा, कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। खासकर पेट का रोग देता है। नाभि का जो नीचे का हिस्सा होता है, वहां पे पेट में रोग दे देगा आपको। और भी कई प्रकार की दिक्कतें। आपके शत्रु बढ़ जाएंगे। अभी शत्रु बढ़ेंगे आपकी इसी दशा में। आपने देखो जी, बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी इसकी दशा में। लोगों से लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं करने। जो मर्जी हो जाए, किसी से फालतू में लड़ना ही नहीं है। अगर आपकी भी गलती है, माफी मांगो उससे, लड़ना नहीं है। क्योंकि छोटी सी गलती बड़े लेवल पे बढ़ जाएगी, शत्रु बढ़ जाएंगे। दुश्मन कम तो मित्र कम, दुश्मन ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आपका एक्सीडेंट भी होगा। दुर्घटना बहुत ज्यादा होगी, आपकी चोट वगैरह लगेगी। और दुर्घटना जरूरी नहीं कि वो गाड़ी से हो, किसी भी प्रकार से आपकी आपके साथ दुर्घटनाएं होंगी, आपकी एक्सीडेंट होंगे। चाहे वो गाड़ी चलाते समय है, चाहे वैसे भी मतलब कोई काम कर रहे हैं जैसे भी। तो वहां पे भी सावधानी बरतनी है। मान लो गाड़ी चला रहे हैं, वो पूरी धीमी गति में गाड़ी चलानी है, तेज गति में गाड़ी नहीं चलानी। पूरा सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, ये चीजें यूज करनी है। अच्छा हेलमेट रखो। इसके अलावा और भी आपने मतलब, क्योंकि ये यहाँ पे आर्थिक कष्ट भी देगा आपको। आर्थिक कष्ट क्योंकि इसकी तीन दृष्टियां हैं। पांचवी दृष्टि यहाँ पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, खर्च, नीच राशि है, खर्चे बढ़ जाएंगे। दूसरे घर को देखा, धन की हानि होगी इसकी दशा में। चलता चलता व्यापार आपका बंद हो सकता है, या नौकरी आपकी छूट सकती है। आपकी वाणी कठोर कर देगा, आपको क्रोधी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा। आपकी वाणी की वजह से काम बिगड़ेंगे। और जैसे मैंने बोला, वाणी भाई कठोर नहीं बोलनी, प्यार से बोलना है। चौथे घर को देखेगा, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें आएंगी। माता, मकान वाहन संबंधी, माता को बीमार कर सकता है, या माता से कम बन सकती है। मकान वाहन को लेकर दिक्कतें। और और भी कई प्रकार की दिक्कतें। मतलब आपको ये हेल्थ को लेकर दिक्कतें देगा, और आपको सामाजिक कष्ट देगा, और आपको आर्थिक कष्ट देगा। और आपके कामों में रुकावटें आनी शुरू हो जाएंगी। काम आपके नहीं बनेंगे। काम इतने, आपके कामों में इतनी रुकावटें आएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। कोई भी काम, जैसे आप मान लो अभी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं कि मैं इसमें जाना चाहता हूँ, सिलेक्शन अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, वो आपकी नहीं लगेगी इसमें दशा में। खप खपाएगा आपको। कई प्रयास हो चुके हैं, खप चुके हैं आप भाई, काम ही नहीं बन रहा। इसकी वजह से होगा। काम रुकावटें आएंगी, दिक्कतें, परेशानियां, मानसिक चिंता दे देगा। सामाजिक हेल्थ को भी लेके, हेल्थ को लेकर दिक्कतें दो प्रकार की हैं, मानसिक और शारीरिक कष्ट। मानसिक चिंता भी देगा। कारण मैं देखो जी, मैं आपको बता चुका हूँ भाई, राहु खराब क्योंकि एक तो काल सर्प दोष बना है कुंडली में, देखो ये हिस्सा पूरा खाली है। और ऊपर से आठवें घर में और बैठा भी शत्रु राशि में है। वैसे आपने अच्छा किया है, कुंडली बना ली है। क्योंकि आप अगर उपाय करेंगे, बहुत ज्यादा इसके जो बुरे फल, मान लो इसके बुरे फल इतने थे, अगर उपाय करते बुरे फल आपको मिलेंगे इतने कम मात्रा में, बिल्कुल कम हो जाएंगे अगर आप उपाय करते हैं। और वैसे भी आपके उपाय करने इसके लिए जरूरी हैं। क्योंकि जो काल से दोष जब बनता है, उसका जो असर होता है वो लाइफ टाइम रहता है। ऐसे बंदे आगे नहीं बढ़ पाते जिसकी भी कुंडली में होता है। ऐसा मत सोचना कि अभी दशा में ही ये ज्यादा एक्टिवेट होगा। ये असर आपको इसका पहले भी था। चाहे 5 साल पहले चले जाएं, 3 साल पहले जाए, असर वो पहले भी था। जो काल दोष है वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें। तो मेन आपको समझ आ चुका है, मतलब राहु का सही होना बहुत ही बहुत जरूरी है। क्योंकि दशा भी आने वाली है, वैसे भी काल दोष है। और वो मैंने जैसे बोला, खराब दशा जाएगी। तो पूरा आपने मतलब संभल के रहना है भाई। इसकी दशा में कोई बिजनेस स्टार्ट मत करना, पैसा आपका फंस जाएगा। पैसा किसी को उधार मत देना। मतलब पूरा आपने सावधानी बरतनी है। और पाठ पूजा, धार्मिक उपाय ज्यादा करने हैं। फालतू में लोगों से लड़ाई झगड़े नहीं करने। और किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी, किसी की अगुवाई नहीं देनी कि मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, जो होता है ऐसे काम नहीं करने। फालतू में गाड़ी चलाने से बचना है।
तो अब देखो जी, उपाय क्या है वो लिखो, और उपाय भाई इसके जितने ज्यादा करोगे उतना फायदा होगा। खाली ये नहीं कि एक उपाय कर लिया काम चल जाएगा, जितने ज्यादा कर सकते हो करना। उपाय लिख लो क्या क्या है। पहला उपाय जो इसका करना है, इसके पीछे 12 है, पावर भी ज्यादा है, पावर आपने 0 करनी है। तो पहला उपाय तो राहु का दान करना है। दान आपने भाई रोजाना करना है, रोजाना करना है दान। शुरू कर दो, बस आज से शुरू कर दो दान, पहले नंबर पे तो दान रोजाना करना है। दान कई प्रकार के हैं, सतनाजा दान होता है, कुछ और भी दान है, वो आपने दान करने हैं। जो ध्यान की एक वीडियो भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या क्या दान है। तो पहला काम तो ये। दूसरा काम आपने, इसका एक पाठ है वो कवच का पाठ है, वो आपने पढ़ना है। तीसरा पाठ आपने स्रोत का पाठ, कवच और स्रोत, ये रात के समय दोनों पाठ आपने डेली पढ़ने हैं। चाहे ऑडियो लगा के आप सुन भी सकते हैं। और दान आप दिन में कर लो। और दान जब भी करेंगे, राहु का मंत्र मन में करते करते दान आपने करना है। चौथा पाए, आपने राहु के मंत्रों की जो संख्या वो पूरी करनी है। मंत्रों की संख्या है 18 यार। अगर आपने पहले से कर रखे हैं कि भाई मैंने पहले से कर रखे हैं, तो मैं बोलूंगा दोबारा एक बार फिर अभी कर लो। चाहे इसको 4 गुना आप ज्यादा भी कर लो, 72 यार कर लो। शुरू कर दो, आज शनिवार, आज से शुरू कर दो। आज से नहीं करना, अगले शनिवार शुरू कर देना संकल्प लेके। कैसे कि हे राहु देवता जी, मेरा नाम सूरज है, मेरी जात ये है, गोत ये है। आप मेरी कुंडली के 8वें घर में बैठे हैं, और आप मेरी कुंडली को काल सर्वदोष भी बना के बैठे हैं। और अभी आपकी जो दशा मेरी स्टार्ट होने वाली है 24 अगस्त को, 23 में स्टार्ट हो जाएगी। और मैं चाहता ये जो दशा है मेरी अच्छी जाए, मुझे इसमें कोई दिक्कत ना आए, मेरी हेल्थ अच्छी रहे, मैं गुप्त रोगों से बचा रहूं, मुझे धन को लेकर दिक्कत ना आए, और भी जो भी आपके बुरे फल हैं वो प्लीज मुझे ना मिले राहु देवता जी। इसलिए आपके मैं मंत्रों की जो संख्या वो पूरी करूंगा, ताकि आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। तो इस प्रकार संकल्प लेके आप 18,000 या 4 गुना ज्यादा 72,000 या 1.25 लाख मंत्र एक बार पूरे कर लेना। और भी इसके अलावा काफी उपाय हैं, जैसे कि एक तो ये हो गया उपाय, ये तो करने आपने। इसके अलावा आप महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर लिया करो। और इसके अलावा आप 25 पाई वाली वीडियो एक भेज दूंगा, उसको देख लेना। शिव जी की पूजा उपासना करो, हनुमान जी की पूजा उपासना करो, शिवलिंग पर जल चढ़ाना है रोजाना सुबह शाम। और माता दुर्गा सरस्वती इनकी पूजा उपासना करना। तो इसके अलावा देखो जी, अगर आपको फिलहाल आप ये उपाय करो, 25 उपाय जो मैंने वीडियो भेजूंगा आपको, उसको देख लेना, जो उपाय लगता है कर सकते हो वो करना है। तो मेन आपका फोकस है राहु के ऊपर, क्योंकि अभी आप देखो जी, इसकी दशा में क्या होगा, जो आप सोचेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई मैं ये कर लूं, वो आप नहीं सोचेंगे, ये करवाएगा। मतलब आप जो भी डिसीजन लेंगे, ये करवाएगा आपसे। क्योंकि राहु अच्छा नहीं है, तो मतलब जो डिसीजन लेंगे आपको पछताना पड़ेगा, वो सही डिसीजन नहीं होंगे, आपको मतलब गलत जगह लेके जाएगा ये। भाई इसलिए उपाय करना, ताकि आपको अच्छे फल दे, आपको सोच बख्शे, समझ बख्शे। और भी आपका जो धर्म है, उस धर्म के अनुसार भी अपने पाठ पूजा ज्यादा करने हैं। जो अनाथ आश्रम होते हैं, पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम, वहां पे आपने दान भी करना है शनिवार को, अपनी कमाई का जो हिस्सा है। अगर आप 20,000 कमाते हैं, कम से कम उसमें 2-3 हजार आपने हर महीने दान करना है। कहाँ पे दान करना है? जो लोग हैं पिंगलवाड़ा अनाथ आश्रम, जो पागल लोग होते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर आपने दान करना है। चाहे वो अगर आपके घर के आसपास अनाथ आश्रम है, वहां पे दान कर लो, या जो आपको जरूरतमंद कोई दिखता है, दान करना है आपने। अब जैसे कि आपको मैंने बोला, आपका पहला ग्रह तो खराब है राहु, और दशा भी आने वाली है। दूसरा अगर आपका खराब है ये शनि, इसका भी सही होना जरूरी है। यहाँ पे देखो, चौथा ग्रह है यहाँ, शनि शुक्र बुध और चंद्रमा बैठे हैं, 4 ग्रह। तो शनि देखो जी क्यों खराब है। शनि आपका बैठा कहाँ पे है? चौथे घर में। और यहाँ पे क्या लिखा है? एक एक है मेष राशि, जो कि शनि की नीच राशि है। तो शनि इसलिए खराब है क्योंकि वो नीच का बैठा है। जैसे मैंने बोला, सभी ग्रहों का असर हमेशा रहता है, बस दशा में बढ़ जाता है। मतलब शनि आज भी बुरे फल दे रहा है आपको। क्या बुरे फल दे रहा है? जिन ग्रहों का मालक है। किस घर का मालक है? शनि। ये जो 10 लिखा है, पहले घर का मालक है। और ये जो 11 लिखा है, दूसरे घर का। ये पहला घर भाई सबसे मेन घर है। जैसे कि आपने पूछा है कि आपकी पत्नी कैसी होगी, अगर मैं पूछूं कि आप कैसे होंगे, तो आपके बारे में पता करना है, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। पत्नी के लिए 7वां घर है, आपके बारे में किसको पता करना पड़ेगा? पहले घर को, कि आप कैसे होंगे, आपका स्वभाव कैसा होगा, भी आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप कैसे, आपका शरीर कैसा होगा, पहले घर को देखना पड़ेगा। और पहले घर में क्या लिखा है? 10। मालक कौन है? शनि। तो आपके बारे में किसको पता करेंगे? शनि को। और वो नीच का बैठा है। आपका शरीर का मालिक शनि नीच का बैठा है, वो आपके आपको खराब कर देगा। मतलब आपकी पर्सनैलिटी को खराब कर देगा, आपकी हेल्थ को खराब कर देगा, आपको स्ट्रगल कराएगा लाइफ में, आपको दिक्कतें परेशानियां आएंगी, काम में रुकावटें आएंगी, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आपको मेहनत का फल नहीं मिलेगा, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल नहीं मिलेगा, आपको जीवन में स्ट्रगल कराएगा। मतलब क्योंकि शरीर का मालिक नीच का बैठा है। और शनि ये जो 11 लिखा है, दूसरे घर का भी मालक है।
धन जोड़ने के घर का धनहीन योग बना, कैसे धनी बनेंगे आप? धनहीन जो कि वैसे धन को लेकर दिक्कतें आती रहेंगी, धन जोड़ नहीं पाओगे। धन तो आ जाएगा लाइफ में, लेकिन धन जोड़ने में दिक्कतें होंगी। परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी संबंधी वाणी दोष कर देगा। और शनि बैठा कहाँ पे है? चौथे घर में, लेकिन चलित कुंडली में देखा जाए बड़ा हिस्सा तीसरे घर के ऊपर है। तो यहाँ पे मतलब शनि का भी सही होना बहुत जरूरी है। सवाल है कि शनि अगर सही कर लिया क्या क्या फायदे होंगे? सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि लग्नेश है, लगन दोष जो बना है वो दूर होगा। लगन दोष भी बहुत बड़ा दोष होता है, ये भी बहुत ज्यादा दिक्कतें पैदा करता है। वो दोष दूर होगा, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप रोगों से बचेंगे, आपको स्ट्रगल कम करना पड़ेगा, आपको धन को लेकर दिक्कत नहीं आएंगी, परिवार को लेकर दिक्कत नहीं आएंगी। हजारों फायदे हैं। तो शनि के उपाय क्या है वो भी लिख लो। पहला उपाय, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर माथा टेकने जाना है, और जाना है जरूर। और वहां पे जाके प्रार्थना करनी है। कैसे? कि हे शनि देवता जी, मेरा नाम यह है, जाति है, मैं आपके मंदिर आया हूँ क्योंकि आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हुए हैं, और आप मेरे पहले घर के मालक है, शरीर के और धन के मालक है। मैं चाहता हूँ मेरी हेल्थ अच्छी रहे और मुझे धन को लेकर दिक्कत ना आए, मैं धनी बनना चाहता हूँ। तो आप मेरे धन के मालक है, प्लीज मुझे धनी बनाओ, जो धन संबंधी दिक्कतें वो मेरी ना आए, इसलिए आपके मैं मंदिर आया हूँ, और हर शनिवार को आपके मंदिर में आया करूंगा। तो पहला काम, आप हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाके वहां पे प्रार्थना करनी है। दूसरा काम, आपने हर शनिवार को शनि के मंदिर में जाना है और वहां पे दान करना है। तो पहला काम मंदिर में जाना है, दूसरा काम दान करना है। दान कहाँ पे करना है? शनि मंदिर में कर लो, चाहे आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। दान मतलब शनि का कर दिया करो, चाहे वो रोजाना कर लो, चाहे हफ्ते में 3-4 दिन, जहाँ खाली शनिवार को दान कर देना है। शनि के दान की भी वीडियो अलग से भेज दूंगा, वो देख लेना। तीसरा काम, शनि के भी आपने एक बार मंत्रों की जो संख्या वो पूरी कर लेनी है, जो कि है 23,000। अगर आपने पहले से कर रखी है अच्छी बात है, फिर रहने दो। अगर नहीं किए तो 23,000 एक बार कर लेना। कब करने हैं? पहले तो अभी राहु के जो मंत्र बोले वो कर लो। शनि के देखो जी, इसको चाहे पेंडिंग कर लो, इसको 6 महीने के बाद चाहे कर लेना, चाहे साल के बाद कर लेना, कर लेना एक बार। पहले राहु के ऊपर फोकस ज्यादा करो, इसको साइड में कर लो अभी, लेकिन कर लेना जब भी आपका टाइम लगे। पहले राहु के कर लो जो मैंने बोले हैं, इसको चाहे 6 महीने बाद कर लेना, चाहे साल कर लेना। तो क्या क्या मैंने बोला, एक तो शनि के मंत्र में जाना है, शनि का दान करना, वो तो शुरू कर ही देना आप, और मंत्र पूरे कर लेना। और चौथा पाए, आप शनिवार का व्रत रखा करो, शनिवार की कथा करो और आरती करो। अगर भाई कर सकते हो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अगर शनि की पूजा उपासना करोगे राहु भी आपको ज्यादा कष्ट नहीं देगा। तो अगर आपको लगता है कि व्रत भाई मेरे बस का काम नहीं नहीं रख सकता, रहने दो। और इसके अलावा एक और पाया कि आप शनि चालीसा का एक पाठ है वो पढ़ लिया करो रात के समय। वो तो आप अगले शनिवार से स्टार्ट कर लेना, रोजाना रात के समय शनि चालीसा का पाठ, एक पाठ या 2 पाठ पढ़ लिया करना। ये तो है बेस्ट उपाय। इसके अलावा और उपाय लिख लो शनि के। पिप्पल को जल दिया करो, कौवों को रोटी डालो, कुत्तों को रोटी डालो। अब देखो जी, आपका, हम मैंने बोला था 3 ग्रह खराब हैं, राहु शनि, ये तो है बड़े लेवल पे खराब। तीसरा ग्रह है केतु खराब, क्योंकि जो काल सर्प दोष बना है वो राहु केतु दोनों की वजह से बनता है। तो केतु कहाँ बैठा है? दूसरे घर में, जो कि धन जोड़ने का घर है। दूसरे घर का जो मालक शनि वो भी हम देख चुके हैं, वो नीच का है, खराब फल देगा। और दूसरे घर में जो केतु है वो भी धन की हानि करेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी। तो केतु के भी लिए आप उपाय करो। पहला उपाय कि केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाल दिया करो, रोजाना कुत्तों को रोटी जरूर डालो। और डालते समय केतु का मंत्र आप करते करते कुत्तों को रोटी डाल दिया करो। तो पहला काम तो ये है। दूसरा काम, केतु के भी मंत्र आपको पूरे करने पड़ेंगे एक बार, जो कि है 17,000। और मैं ये बोलूंगा, ये दोनों जो शनि के मंत्र और केतु के मैंने मंत्र बोले हैं, ये बाद में कर लेना, 6 महीने के बाद कर लेना, चाहे साल के बाद कर लेना एक बार वैसे ही है पूरे। बाकी जो कुत्तों को रोटी है वो तो चाहे कल से स्टार्ट कर दो। बस ये 2 काम कर लेना केतु का। और केतु का एक और दान है, दान की एक वीडियो और भेज दूंगा। देखो दान आपने जो करना है नोट कर लो। राहु का तो दान भाई रोजाना करना है। क्या का दान है वीडियो अलग से भेज दूंगा। केतु का दान है कुत्तों को रोटी डालना। इसके अलावा भी और भी कुछ दान है, वो आपको वीडियो भेज दूंगा, उसको मैं देख लेना क्या क्या दान है वो आपने करनी है। और शनि का भी दान आपको करना पड़ेगा, चाहे वो रोजाना कर लो या फिर खाली शनिवार को कर दिया करो। तो ये ग्रह हैं आपके खराब, बाकी ग्रह हैं आपके अच्छे। मेन आप फोकस अभी राहु के ऊपर करो, बाकी ग्रहों को साइड में कर दो। बाकी अब देखो जी, आपके दूसरे ग्रहों की अगर बात करें, यहाँ यहीं पे देखो शुक्र बैठा है। शुक्र आपका मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, लेकिन जो अच्छे फल उसने देने हैं वो उसमें बल नहीं है, क्योंकि वो 0 डिग्री का बैठा है। तो उसकी अगर पावर बढ़ेगी तभी उसके अच्छे फल आपको मिलेंगे। तो शुक्र ने अच्छे फल देने क्या है? शुक्र देखो जी, जो 7 लिखा है, एक तो इस घर का मालक है 10वें घर का, और ये जो 2 लिखा है इस घर का मालक है 5वें घर का। 10वां घर है आपके काम काज का घर, नौकरी कारोबार जो करेंगे। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी है, सरकार मान प्रतिष्ठा।
तो 10वें घर का मालक शुक्र है और वो चौथे घर से अपने घर को देख रहा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, नौकरी कारोबार का सुख अच्छा, पिता का सुख अच्छा, मान प्रतिष्ठा अच्छी, पत्नी का भी कार्य का पत्नी के लिए भी अच्छा। और शुक्र जैसे मैंने बोला 5वें घर का भी मालक है, जहाँ ये 2 लिखा है, पढ़ाई के लिए अच्छा, पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान, संतान का सुख अच्छा। और भी कई प्रकार के अच्छे फल, लेकिन वो अच्छे फल आपको मिलेंगे बिल्कुल कम मात्रा में, क्योंकि बल है, बल ही नहीं है इसमें। तो सवाल है कि इसका बल कैसे बढ़ेगा। तो बल बढ़ाने के लिए 2 बेस्ट उपाय हैं। पहला उपाय कि आप शुक्र का रत्न दान कर लो। अगर आपका वेट है 91, तो आप शुक्र का रत्न है धारण आपने करना है। इसके रत्न कई प्रकार के हैं शुक्र के। एक तो डायमंड होता है, डायमंड की बजाय, डायमंड वैसे काफी महंगा होता है, उसकी बजाय ओपल, जर्कन, व्हाइट टोपाज, इनमें से कोई रत्न आप धारण कर सकते हैं। तो हाँ जी, मैं बात कर रहा था शुक्र के रत्न की, कि आपको शुक्र का रत्न दान करना चाहिए। रत्न है डायमंड, डायमंड की बजाय आप ओपल रत्न, व्हाइट टोपाज, जर्कन, इनमें से आपने कोई भी रत्न धारण करना है। अच्छी क्वालिटी का लेना है, लैब टेस्टेड हो, ओरिजिनल हो, तभी वो काम करेगा। ये ना कि आपने वैसे ही डुप्लीकेट रत्न धारण कर लिया, कोई फायदा नहीं होगा। तो लैब टेस्टेड होना चाहिए, तभी वो काम करेगा। वो आपने लेना है 9.25 रत्ती का, और उसको आपने चांदी में जड़वाना है। और आपने राइट हैंड की ये जो लंबी उंगली, इसमें आपने धारण कर लेना है शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन सुबह के टाइम दान करना है, सुबह 7:15 या 8:15 या 9:15 बजे। और शुक्ल पक्ष का जो पहला शुक्रवार होगा उस दिन धारण करना है। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। तो शुक्र की पावर बढ़ाने के लिए पहला उपाय, इसका रत्न धारण करो। दूसरा उपाय, इसका मंत्र आप करके भी आप इसकी पावर को बढ़ा सकते हैं। मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। और ये शुक्रवार से स्टार्ट करना है, अपने मंत्र आप करना। और रोजाना करना है। कब तक करना है? लाइफ टाइम, या कम से कम 5-10 साल तक करो। तो शुक्र का देखो जी, आप अगर आप ये उपाय कर लेते हो, अगर आपका बजट अभी नहीं है, रत्न नहीं धारण कर सकते, बाद में कर लेना चाहे, लेकिन मंत्र भाई स्टार्ट कर लेना। करने से फायदा क्या होगा? काम काज के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है, कई प्रकार के अच्छे फल। अब यहाँ पे देखो जी, बुध बैठा है, बुध भी आपका अच्छा है। बुध कहाँ बैठा है? चौथे घर में। बुध ये जो 6 लिखा है 9वें घर का मालक है, और 3 लिखा है छठे घर का भी। भाग्यश है, भाग्यश आपका अगर भाग्य देखना है 9वें घर को देखना पड़ेगा। और 9वें घर में 6 लिखा मालक है बुध, तो भाग्य भाग्य देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। और बुध बैठा है चौथे घर में, माता मकान वाहन के घर में। बुध ये दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, भूमि, जमीन, जायदाद, सभी सुख मिलेंगे। और बुध भी 10वें घर को देख रहा है, काम काज का सुख अच्छा देगा। और बुध 21 डिग्री डिग्री अच्छी लेके बैठा है, ये अच्छा है आपका। अब यहाँ पे जो चंद्रमा बैठा है वो भी अच्छा है। चंद्रमा देखो जी, ये जो 4 लिखा है 7वें घर का मालक है। 7वां घर है आपकी पत्नी का घर। अगर आपका सवाल आपकी पत्नी को लेके है कि पत्नी कैसी होगी, तो 7वां घर पत्नी का होता है। 7वें घर में लिखा है 4, कर्क राशि मालक बना है चंद्रमा, तो आपकी पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा। इसके अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसी की नहीं। इसके अलावा पत्नी का कारक शुक्र है, उसको भी देखा जाएगा। तो 7वें घर का मालिक चंद्रमा कहाँ बैठा है? चौथे घर में। एक लिखा है मेष राशि मंगल की राशि है, जो कि चंद्रमा का मित्र है। अपने घर से 10वें घर में है। चंद्रमा आपका है अच्छा है। क्या अच्छे फल देगा? एक तो चौथे घर में जहां बैठा है उस घर का अच्छा, माता मकान वाहन का सुख अच्छा। और पत्नी के घर का मालिक है, पत्नी का सुख भी बहुत अच्छा देगा। और पत्नी के आने के बाद भी आपकी किस्मत चमकेगी। पत्नी मतलब बहुत अच्छी होगी आपकी। तो चंद्रमा आपकी पत्नी के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा। शुक्र पत्नी का कार्य है वो भी अच्छा है। तो पत्नी का सुख अच्छा है कुंडली में। और बाकी हमने यहाँ पे क्या देखा, देखो ये जो बुध चंद्रमा बैठे हैं, ये तो चौथे घर में बैठे, चौथे घर का ही फल देंगे। लेकिन जो शुक्र शनि चौथे घर में बैठे हैं, लेकिन ये चौथे घर का फल नहीं देंगे, क्योंकि अगर चलित कुंडली में देखा जाए तो दोनों का जो बड़ा हिस्सा है, 90% हिस्सा है, वो तीसरे घर के ऊपर है। ज्यादा फल ये तीसरे घर के देंगे। बाकी शुक्र फिर भी अच्छे फल देगा। और शनि जो मैंने बोला तीसरे घर के फल देगा, वो तीसरे घर के चाहे फल दे, वो देगा मेष राशि के हिसाब से, नीच राशि के हिसाब से। तो चंद्रमा के अपने उपाय नहीं करने, कोई भी जरूरत नहीं, अच्छा है। बुध के उपाय नहीं करने, लेकिन शुक्र का आपको मैंने मंत्र बोला है, और इसका रत्नदार ने बोला है। शनि के उपाय बहुत जरूरी है, जो कि आपको मैंने बता दिए हैं। अब यहाँ पे देखो जी, मंगल सूर्य की अगर बात की जाए, तो मंगल के आपके ऊपर वैसे दशा भी चल रही है। और मंगल आपकी कुंडली में, ये जो 8 लिखा है 11वें घर का मालक है, जो कि लाभ का घर है। लाभ आमदन कितनी होगी, इच्छाएं होंगी पूरी या नहीं, बड़े भाई बहन, और भी कई प्रकार के अच्छे, ये जो 11वें घर से देखा जाता है। तो मंगल आपके 11वें घर का मालक है। और ये जो एक लिखा जाए, ये चारों ग्रह बैठे हैं, ये मंगल का घर है। और मंगल कहाँ बैठा है? 5वें घर में। लेकिन मंगल भी अगर चलित कुंडली में देखा जाए तो बड़ा हिस्सा है चौथे घर के ऊपर। मंगल भी तकरीबन अच्छे फल देगा। मकान वान के लिए अच्छा है। और मंगल चौथे घर से 10वें घर, काम काज के लिए अच्छा है। 11वें घर का मालक है अपने घर से चौथे घर में।
तो मंगल भी देखो जी आपको ये दिखा रहा है कि आमदन बढ़ा देगा, धन कमाने के साधन बढ़ा देगा। मंगल अच्छा है, लेकिन मंगल बल, इसमें बल नहीं है। जो अच्छे बल आपको देने थे वो आपको प्रॉपर नहीं दे पाएगा, क्योंकि मंगल आपका भाई अस्त हो चुका है, डेड अवस्था में बैठा है। तो इसका अगर बल बढ़ेगा तभी इसके अच्छे बल आपको मिल पाएंगे। तो मंगल के अच्छे बल मतलब बढ़ाने से फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि जो अच्छे बल मैंने बोले हैं कि आपको मकान वाहन का सुख अच्छा, वो अच्छे बल बढ़ जाएंगे, मकान वाहन का सुख अच्छा ज्यादा आपको मिलेगा। और सबसे अच्छी बात, 11वें घर का मालक, आपकी आमदन बढ़ जाएगी, इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, धन कमाने के साधन कई बढ़ जाएंगे मंगल की पावर बढ़ने से। तो मंगल की पावर बढ़ाने के लिए आपको मंगल का जो बेस्ट उपाय है वो है, इसका मंत्र आप करना चाहिए, जो कि है ओम अंग अंगारकाय नमः। और ये भी आपने सुबह के टाइम रोजाना कर लिया करो, और इसको भी आप लंबे समय के लिए करो। अब आपका यहाँ पे जो राहु देखो जी, जो आपका राहु है ये कहाँ बैठा है? ये सूर्य का घर है, ये जो 5 लिखा है राहु। अगर यहाँ पे क्या होता है, अगर राहु जहाँ बैठा है ये सूर्य का घर है, अगर सूर्य आपका कुंडली में अच्छा होगा तो राहु के बुरे फल काफी हद तक कम हो जाएंगे, लेकिन अगर सूर्य खराब हुआ तो राहु के बुरे फल बढ़ जाएंगे। तो राहु जहाँ बैठा सूर्य घर में, सूर्य आपका यहाँ पे बैठा है 5वें घर में, शुक्र की राशि, लेकिन सूर्य का भी बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर है। सूर्य देखो आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको सूर्य के उपाय भी बहुत जरूरी है करने। क्यों जरूरी है? क्योंकि सूर्य आपके 8वें घर का मालक है, वो मार्किश है। सूर्य अगर सही रहेगा तो राहु के भी बुरे फल आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, तो सूर्य के भी आपको कोई ना कोई उपाय जरूर करना, क्योंकि राहु जहां बैठा है सूर्य का घर है। तो सूर्य के उपाय में से, सूर्य के वैसे कई प्रकार के उपाय हैं, जैसे कि सूर्य का मंत्र, आप कवच स्रोत, सूर्य का व्रत रखना। लेकिन आपको मैं इसका एक उपाय बोलूंगा, 2 उपाय हैं। एक तो सूर्य कवच का उपाय, और सूर्य आदित्य हृदय सूक्त का पाठ। ये 2 उपाय, दोनों में से चाहे आप दोनों उपाय कर लो, चाहे दोनों में कम से कम एक उपाय जरूर करना, चाहे वो सूर्य कवच का पाठ हो, चाहे आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना, और बाकी ये 2 उपाय जो आपको लगता है कर सकते हो कर लेना। सवाल की मंत्र आप करना है कि नहीं? मंत्र देखो जी लंबे समय के लिए मत करना, खाली अगर करना है एक बार 7 यार पूरे कर लेना, वो भी चाहे बाद में कर लेना 6 महीने के बाद, क्योंकि अभी दूसरे उपाय जो मेन बोले हैं वो कर लो। तो अब यहाँ पे जो गुरु की बात कर रहे थे, गुरु दूसरे घर में बैठा है, शनि की राशि है, शत्रु राशि गुरु। ये जो 9 लिखा है 12वें घर का स्वामी है। खर्च, धन खर्च कराएगा भी, लेकिन विदेश से भी धन आपको आएगा, विदेश जाते वहां पे भी धन आएगा। वैसे भी राहु के भी दशा जो है ये आपकी विदेश लेके आपको जाएगी, आपको जन्मभूमि से दूर जाना पड़ेगा, और वहां पे बेनिफिट भी होगा। जितना जन्मभूमि से दूर जाएंगे वहां पे ज्यादा बेनिफिट होगा। गुरु देखो जी अच्छे फल भी देगा। तो अब यहाँ पे मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ करना क्या क्या है। एक तो देखो जी कुंडली, मतलब कुंडली कैसी कुंडली, देखो जी काम काज के रिगार्डिंग कुंडली बहुत अच्छी है, मकान वान का भी सुख अच्छा है, पत्नी का सुख बहुत अच्छा है, संतान के घर का मालक शुक्र वो भी अच्छा है। मंगल शुक्र सूर्य बैठे 5वें घर में, लेकिन बड़ा हिस्सा चौथे घर के ऊपर है। बाकी जो कुंडली में जो नेगेटिव चीज है, एक तो धन जोड़ने में दिक्कत आएंगी शनि की वजह से, शरीर का मालक शनि वो हेल्थ को खराब कर देगा, और सबसे बुरी बात की राहु की दशा आने वाली है। तो एक तो देखो जी सबसे जरूरी आपके लिए जो उपाय है वो है राहु के उपाय, जो कि मैं सभी आपको बता चुका हूँ यहाँ पे, 25 पाई वाली वीडियो को भी देख लेना। एक तो राहु हो गया, दूसरे नंबर पे आपको मैंने शनि के लिए बोला, शनि के मंदिर में जाना, शनि का दान करना, और शनि के मंत्रों को सिद्ध कर लो, शनि चालीसा का पाठ रोजाना करना है लंबे समय के लिए। इसके अलावा शुक्र का ये शनि राहु को जो पाए रात के समय है। शुक्र का आपको मैंने बोला डेली 1-2 माला मंत्र आप कर लिया करो लंबे समय के लिए। शुक्र का मंत्र आपने सुबह के टाइम करना है। बुध का कुछ नहीं करना, चंद्रमा का कुछ नहीं करना। मंगल का आप 1 माला रोजाना कर सकते हैं लंबे समय के लिए, क्योंकि आपके मेन घर का मालक है। तो शुक्र मंगल का रोजाना हो जाएगा सुबह के टाइम। और इसके अलावा सूर्य के आपको मैंने बोला एक बार मंत्र पूरे कर लेना, क्योंकि ये राहु जहाँ बैठा सूर्य का घर है। और सूर्य का कवच का पाठ स्रोत का पाठ करते रहना लंबे समय के लिए। बाकी केतु के भी मंत्र एक बार पूरे कर लेना, चाहे बाद में कर लेना। और केतु का दान कुत्तों को रोटी वो तो आप कल से स्टार्ट कर देना चाहे। और यहाँ पे देखो जी गुरु का कुछ करना है, गुरु का रहने देना, क्योंकि अच्छे फल भी दे रहा है, क्योंकि गुरु राहु की दृष्टि दे रहा है। राहु के जो बुरे फल उसमें कमी भी लाएगा ये राहु गुरु। गुरु राहु के बुरे फलों को कम भी करेगा, क्योंकि इसकी दृष्टि अच्छी होती है। बाकी ऐसा करना, जो भी आपको मेरी बात समझ ना लगी हो, जो आपके सवाल होंगे कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से आपको मैं वीडियो कुछ भेज दूंगा, उनको आप देख लेना।